हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया था HTML टैग का यूज़ करके, टेबल टैग का। और उसी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, टेबल टैग का यूज़ करके एक थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह का टेबल आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेबल का प्रैक्टिस करो, टेबल टैग का यूज़ करके टेबल बनाने की प्रैक्टिस करो, मेरे साथ बने रहो। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया इस तरह का प्रोजेक्ट्स लाऊंगा। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक बिगिनर के लिए, कि इसमें रोज़ और कॉलम्स को काउंट कैसे करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, मेरा कर्सर को ध्यान से देखना। ठीक है, ये अगर मैं बोलूं कि ये एक रोज है जो सेमिनार को लिखा हुआ है, उसी के बाद ये सेकेंड रोज जो शेड्यूल है, अब देन ये टॉपिक्स है जो कि ये शेड्यूल का 2 टाइम्स है। अगर मैं इस तरह से यहाँ बना दूं तो क्या ये 2 टाइम्स नहीं हो जा रहा है। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अगर ध्यान दो तो इसको मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, देन इसको ऐसे बना दूं, तो ये क्या हमारा अलग अलग नहीं दिख रहा आपको, ये स्पैन में दिख ही नहीं रहा है। उसी तरह इसको भी अगर मैंने एक्सपैंड किया हुआ है तो यहाँ से मैं अगर ऐसे बना दूं, ठीक है, देन ये चीज़ों को मैं अगर इस तरह से आपको बना के दिखाऊं, ये मेरा बनाने का क्या मोटिव है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अगर इस तरह से समझ में आता है तो। और ये आपको पता है कि इसका 1.5 लेकिन 1.5 काम नहीं करता, तो हम देखेंगे किस तरह करेंगे इसको। बाकी अगर मैं रोज़ काउंट करूँ तो 1 रोज़, देखना मैं रोज़ काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपने कर लिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 1 2 3, ठीक है, 3 3 3। अब यहाँ पे आ जाओ 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब बात करते हैं कॉलम्स कितने होंगे भैया। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स एंड 4 कॉलम्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो चलते अपने VS कोड पे और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले मुझे टेबल टैग का यूज़ करना होगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर। ठीक है, ठीक है गाइज, बॉर्डर 1 दे देता हूँ। आप सबको पता है टेबल टैग के बाद आपको एक टेबल रोज डिफाइन करना होता है जिसको TR से बोलते हैं। मैं यहाँ TH लिखता हूँ, टेबल हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग क्या है, डे, तो मैं यहाँ डे लिख देता हूँ। ठीक है, देन आपके बाद है TH। एक और क्या है आपके पास, सेमिनार है। ठीक है गाइज, सेमिनार। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको एक्सपैंड किया है इसने। इसको एक्सपैंड कितना किया है आपको अगर बताऊं, रो एक्सपैंड 3 किया हुआ है, 1 2 3 किया हुआ है। और इसको एक्सपैंड कितना किया, कॉल स्पैन 1 2 3, मतलब कॉल स्पैन 3 किया हुआ है। तो दोनों को मुझे एक्सपैंड करना होगा। डे को बोला है रो स्पैन 3, ठीक है, और सेमिनार को बोला है कॉल स्पैन 3। आपने देखा। अब इसके बाद मुझे 2 डेटा और फिल करने हैं। यहाँ पे कोई डेटा अब नहीं फिल होगा, यहाँ पे डेटा कोई फिल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला डेटा मैंने डे के लिए लिखा हुआ है और ये इस दोनों को एक्सपैंड किया होती है, सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होगा। यहाँ पे एक डेटा शेड्यूल और टॉपिक, बस 2 ही डेटा आएगा यहाँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड में TR, दूसरा रो डिफाइन करता हूँ, TD में बोलता हूँ, क्या बोलूंगा मैं, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल। उसके बाद एक और डेटा लिखूंगा जिसका नाम होगा टॉपिक। ओके, अब ध्यान से देखना, ये शेड्यूल जो है हमारा कॉल स्पैन 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स है। कॉल स्पैन 2 होगा, जी भैया बिल्कुल कॉल स्पैन 2 होगा। और टॉपिक जो है ये रो स्पैन 2 होगा। कॉल स्पैन 2 होगा लेकिन टॉपिक जो हमारा रो स्पैन 2 होगा, क्योंकि रो में एक्सपैंड हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि रो स्पैन 2 होगा, राइट। अब इसके बाद मुझे डेटा फिल करना है। कौन से डेटा फिल करूंगा जल्दी से बता दो। मुझे 2 डेटा ही फिल करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ का डेटा बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ का डेटा ये ले रखा है डे, और यहाँ का एक रो का डेटा ले रखा है, ये एक्सपैंड कर दिया। यहाँ नहीं, बस 2 डेटा हमें चाहिए। कौन कौन से, बिगिन और एंड। तो मैं यहाँ पे TD लिखता हूँ, यहाँ पे पहला डेटा लिखता हूँ बिगिन, सेकेंड डेटा लिखता हूँ एंड। आप देख सकते हो। अब इसको मैं यहाँ पे अगर लाइव रिव्यू कर दूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन आप यहाँ पे आ जाओ। फिर अब इसके बाद आप इस वाले फॉर्म में आ गए तो मंडे लिखो। तो इसके लिए भी एक और टेबल रो डिफाइन करना होगा आपको, जिसमें TD लिखो मंडे।
ओके गाइज, अब मंडे को मैंने देखा तो भाई ये तो 2 रोज को लिया हुआ है मंडे, तो इसको भी हमें एक्सपेंड करना होगा। तो मैं एक्सपेंड करने को, रोज को एक्सपेंड करने के लिए मैं यूज करता हूँ रो स्पैन, इसको 2 लिख दिया। ओके, उसके बाद मुझे एक और डेटा फिल करना है, क्या, 8 AM। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 8 AM। तो अगर ध्यान से अगर बच्चों देखोगे, आप मेरे भाई देखोगे, तो रो स्पैन के बदले 8 AM को भी आप 2 रोज में एक्सपेंड कर रहे हो। 8 AM को आप लिखोगे रो स्पैन 2। उसके बाद एक और डेटा अगर देखोगे आप यहाँ से 5 PM, राइट, 5 PM, इसको भी आपको रो स्पैन करना होगा 2। क्यों? क्योंकि ये 2 रोज के लिया हुआ है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू XML, यहाँ पे सिर्फ एक डेटा आपको फिल करना होगा, एक और डेटा फिल करना होगा, इंट्रोडक्शन, TD में मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू XML। आप देख सकते हो ये चीजें हमें बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मेट बन के आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इस वाले रोज में कुछ भी नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन एक डेटा मुझे यहाँ अगले रोज में फिल करने होगा, वैलिडिटी। तो मैं यहाँ पे अगला रोज लेता हूँ गाइस, अगला रोज लेता हूँ, एक सेकेंड, अगला रोज लेता हूँ, इसमें एक डेटा फिल करता हूँ, वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी, वैलिडिटी DTD, उसके बाद क्या है हमारा, एंड रिलैक्स, DTD एंड रिलैक्स NG। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे आपको दिखा हुआ है। अब उसके बाद मेरे पास एक ट्यूसडे नाम का एक रोज है, एक रो है, जिसको मैं कैसे करता हूँ, देखो, ट्यूसडे, एक डेटा लूंगा TD, एक सेकेंड, एक डेटा लूंगा ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। अब ये देखोगे ना, तो अगर आपको पता चल, देख रहे हो, तो यहाँ पे 3 रोज को एक्सपेंड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ रो स्पैन 3। ओके, अब इसके बाद एक डेटा है मेरे पास इस वाले रोज में, देखो अभी पूरे को मत देखो, इस वाले रोज में मेरे पास डेटा है 1 2 3 और ये वाला 4, मतलब मुझे एक डेटा लेना होगा TD, जिसका क्या भरेंगे, 8 AM, 8 AM में फिल करूंगा। उसके बाद एक और TD लूंगा जिसमें मैं भरूंगा 11 AM। देन मैं लूंगा X पाथ, एक TD लूंगा और मैं यहां बोलूंगा X पाथ। ओके गाइस, X पाथ मैंने फिल कर दिया। ओके, अब X पाथ को मुझे रो स्पैन करना होगा 2। देखो, X पाथ को मैंने रो स्पैन 2 कर दिया। अब नेक्स्ट में आता हूं मैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट रोज में लेता हूं, तो नेक्स्ट रोज में थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे मैं 2 ही डेटा को फिल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया, मैंने 2 रोज को ले लिया। अब एक रोज में मैं सिर्फ इसको लिख दूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ 2 ही डेटा फिल करूंगा, क्योंकि ये वाला रोज और ये वाला यहाँ पे जो रोज बनेगा, ये रोज बिल्कुल ब्लैंक होंगे। इस रोज में मुझे 2 डेटा लेना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 AM, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 2 PM। अब देख सकते हो मेरे पास ये 2 ही डेटा आया। अब इसके बाद मुझे एक और 2 ही डेटा लेना होगा, फिर इसके साथ एक डेटा, ये मतलब 3 डेटा लेना होगा, 2 PM, 5 PM और XSL। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट रोज में और यहाँ पे लेता हूँ 2 PM। देन गाइज आप यहाँ पे लिखोगे 5 PM। उसके बाद एक और डेटा आपको लेना होगा, जो कि होगा, क्या होगा, XSL ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है गाइज। तो आप ये चीजें बहुत अच्छे से कर दिया आपने। अब इसके बाद मुझे एक और रोज लेना जिसमें वेडनेसडे लिखना है, तो मैं TR लिखता हूँ, यहाँ पे TD बोलता हूँ, वेडनेसडे, ठीक है गाइज। ओके, वेडनेसडे। इसके बाद मुझे एक और डेटा फिल करना होगा, जैसे 8 AM 12 AM, 8 AM। देन एक और डेटा लेते हैं हम 12 AM 12, अच्छा 12 PM होगा, सॉरी PM। देन एक और डेटा हमें फिल करना, जो कि ये होगा XSL,
XSL फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, फॉर्मेटिंग, एक सेकेंड ये कैपिटल हो गया, फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला प्रोजेक्ट और ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस बिगिन और एंड का कलर मुझे रेड करना है या ब्लू करना है, कुछ भी करना है, तो इसको कैसे कर सकता हूँ? तो यहां से मैं लिख सकता हूँ स्टाइल कलर, रेड बोल देता हूँ, इसको रेड बोलता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर विल बी, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरह से आप सबको स्टाइलिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे ज़्यादा टफ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इस सीरीज़ को फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हम लोग इसी तरह से डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड के थ्रू बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेआउट्स बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे कार्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।